लोग हमारी 6 वजूहात की वजह से रिस्पेक्ट नहीं करते। नंबर 1 तो ये एक तल्ख़ हकीकत है कि लोग हमारी पैसे की वजह से रिस्पेक्ट नहीं करते, और इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि अगर हमने अपने आप को अमीर बनाने के लिए काम नहीं किया तो लोग हमें उतनी रिस्पेक्ट नहीं देंगे जितनी रिस्पेक्ट हम डिज़र्व करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि हम सीख सकते हैं कि कैसे हम पैसे को अर्न कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किस तरह हम अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं, और लोगों का रवैया आपके साथ यकसर चेंज हो जाएगा। वो लोग जो कि अभी आपको तंग कर रहे हैं ये वही लोग होंगे जो कि आपसे टाइम लेंगे मिलने के लिए। सो आप नंबर 1 तो ये कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे ज़रूर काम करें और अपने फाइनेंसिस को बेहतर करना शुरू कर दें। नंबर 2 ये कि आप बहुत ज़्यादा सॉरी करते हैं, आप बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर भी माफ़ी मांगते रहेंगे तो लोग आप पर यकीन नहीं करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। हम ऐसी बाज़-औक़ात चीज़ों पर भी माफ़ी मांग रहे होते हैं बार बार, जो बातें कोई दूसरा नोटिस भी नहीं करता। ये चीज़ें आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखी होंगी कि जिनको आपने कभी भी नोट नहीं किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई शख्स अगर स्पीच दे रहा है तो वो उस स्पीच में बार बार सॉरी कहेगा कि सॉरी मैंने ये वर्ड बोल दिया, या सॉरी मेरे एक स्लाइड मिस हो गई, सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। यानी ये वो चीज़ें होती हैं जिस पे अगर आप बार बार सॉरी करेंगे तो लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, लोग आपसे बोर हो जाएंगे। सो उन चीज़ों के बारे में सॉरी एटलीस्ट करना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, जिन चीज़ों का दूसरों को पता नहीं चलता। हाँ, अगर आपने एथिकली उन चीज़ों को गलत किया है, अगर आपने किसी दूसरे का हक छीना है या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया है, देन आपको सॉरी करना ज़रूर बनता है। अगर कोई ऐसी मिस्टेक है जो कि किसी दूसरे को नहीं पता और जिससे कोई नुकसान भी नहीं है, देन उस पर बार बार सॉरी करना नहीं बनता। उस पर अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो छोटी छोटी बात पर कॉल करके भी सॉरी कहते हैं, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी मैंने ये कर दिया, सॉरी मैंने वो कर दिया। तो इसमें थैंक यू से काम भी लिया जा सकता है। यानी अगर आप सॉरी को रिप्लेस करेंगे थैंक यू के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आप बार बार ये कहेंगे कि सॉरी मैं लेट हो गया, उसमें आप कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच मेरे लिए वेट करने के लिए। नंबर 3, अगर आप हर कन्वर्सेशन में अपने बारे में ही बात करते रहेंगे, अपनी ही कामयाबियों को ब्रैग करते रहेंगे, तो कोई भी आपकी शख्सियत में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। वो आपसे बहुत जल्द बोर हो जाएगा और दूर हो जाएगा, क्योंकि उसे मज़ा नहीं आ रहा होगा। यानी आप अपनी ज़िंदगी में अगर नोट करें कि जो लोग भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आपको वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते होंगे। ये इंसान की नेचर है, और जो शख्स भी आपके बारे में आपसे बात करेगा वो शख्स आपको बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि हर इंसान को पसंद आता है ये कि कोई दूसरा उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट ले रहा है। सो बार बार अगर आप अपनी ही कामयाबियों के बारे में बात करेंगे, बार बार आप अपनी ज़ात के बारे में बात करेंगे, या अपनी ही चीज़ों को हाईलाइट करते रहेंगे किसी कन्वर्सेशन में, तो इससे ताल्लुकात मजबूत नहीं होंगे, ताल्लुकात कमज़ोर होंगे और लोग आपसे दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टार्ट कीजिए लोगों की ज़िंदगियों में इंटरेस्ट लेना, लोगों को एक्सप्लोर कीजिए, और इसी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप अपने बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता हैं, तो हमें तो वो चीज़ें सीखनी है जो कि लोगों को पता है। सो हम अगर उन्हें बात करने का मौका देंगे तभी हम बहुत कुछ सीख सकेंगे। नंबर 4, आपने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनको आई कांटेक्ट मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ये वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते। और अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो कि जब किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो इधर उधर देख के बात कर रहे होते हैं, आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं करते, या वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो इस वजह से भी लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि शायद आप उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। हालांकि आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आपके अंदर तो सेल्फ़ इस्टीम की कमी होती है, क्योंकि आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। सो जो एक सच्चा लीडर होता है, एक बहादुर लीडर होता है, वो हमेशा आई कांटेक्ट को मेंटेन करता है, वो इधर उधर आंखें करके बात नहीं करता। इससे आपकी बात में बिल्कुल भी वज़न नहीं होता और आपकी बात मीनिंगलेस हो जाती है। नंबर 5, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, यानी हर वक्त अवेलेबल हैं, तो कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। हम लोग उन चीज़ों की कदर करते हैं जो कि लिमिटेड होती हैं, जो कि कम मिक़दार में होती हैं। आप देखेंगे कि गोल्ड की वैल्यू में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है, बिटकॉइन की वैल्यू में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि लिमिटेड हैं। इसी तरह हम लिमिटेड एडिशन चीज़ों को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि एक लिमिटेड चीज़ है और इसके बाद शायद हमें ये चीज़ ना मिले। सो इसी तरह अगर आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे, हर वक्त उनके पास बैठे रहेंगे, हर वक्त उनके साथ बात करते रहेंगे, तो कभी भी हमारी कोई दूसरा कदर नहीं करेगा। अगर हर रोज़ बारिश होती रहेगी तो हम
बारिश की भी कदर नहीं करेंगे। हर रोज़ धूप निकलेगी तो हम धूप की भी कदर नहीं करेंगे। हर रोज़ अगर हम बिरयानी खाएंगे तो हम बिरयानी से भी बोर हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी स्पेस बना के रखिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल मत कीजिए। एंड नंबर 6 ये है कि अगर हमारी पहचान नहीं है सोसाइटी में, अगर लोग हमें नहीं जानते, अगर हमारा फेम नहीं है, अगर हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो लोग हमारी कदर उस तरह से नहीं करते। आपने देखा होगा कि हमेशा लोग उन लोगों की कदर करते हैं जो कि फ़ेमस होते हैं। हालांकि हमारा कितना ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके साथ क्यों ना हो, जो भी एक फ़ेमस इंसान होता है, पॉपुलर इंसान होता है सोसाइटी में, जिनको लोग जानते हैं, लोग उनसे मुतासिर होते हैं। चाहे वो उनसे एग्री करें किसी बात पे या नहीं, वो फिर भी उसके साथ पिक्चर कैप्चर करवाना पसंद करते हैं, सेल्फीज़ लेना पसंद करते हैं। और यही हकीकत है कि अगर आप अपने फेम पे भी काम कर लेंगे तो इससे भी आपकी वैल्यू में हैरानकुन हद तक इजाफा हो जाएगा और लोग आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हैं वो 6 आसान से तरीके कि जिनको आप अपना लें तो यकीनन आप अपनी शख्सियत में बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे और सोसाइटी में लोग जिस तरह आपको कंसीडर करते हैं उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा। और लोग आपको पहले की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, लोग अब आपको एक किंग की तरह ट्रीट करेंगे, लोग आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और आप उसको बहुत इंजॉय करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।